प्रॉब्लम ऑफ लो सेल्फ स्टीम अमॉन्ग दी ओवरवेट पीपल्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी आपका वेट बढ़ता है तो वो आपके इंटरनली प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर प्रॉब्लम्स, या फिर अगर आपकी दूसरी प्रॉब्लम की जो भी कोई ओवरवेट व्यक्ति होता है, जो ओबीस व्यक्ति होता है, उसको मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पाँव मोड़ने में प्रॉब्लम होती है, कुर्सी पे बैठने में या उठने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जब आपकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब इवन जब भी कभी आप खाते हैं तो खाते वक्त आपका खाना भी आपके ऊपर गिरता है। अगर आपकी ये आज कंडीशन है, या फिर अगर आप ओवरवेट में आते हैं कि जिसमें आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है मगर आप इतने फिट भी नहीं हैं, बट जितने भी ये लोग हैं उनमें बहुतों के अंदर एक चीज पाई जाती है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो काफी लो हो जाता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ वर्थ। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैं एक्सपर्ट हूं इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ एस्टीम का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से जो ओवरवेट पर्सन्स होते हैं वो ज्यादा सामाजिक नहीं होते हैं। उनको उनका जो सोचने का तरीका होता है बहुत अलग होता है। और जितने भी लोग जो लोग फिट होते हैं उनसे वो एक अपनी दूरी बनाकर रखते हैं। मगर अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम चाहिए तो आपको इसके बिल्कुल ऑपोजिट करने की जरूरत है। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। आई वॉज नॉट गुड इन माई स्टडीज एट ऑल। और ये जो मेरी जो एक्सरसाइज और ये जो मेरी जर्नी है हेल्थ के लिए, इसने मुझे लाइफ के अंदर मेरी सेल्फ एस्टीम को हमेशा बचा कर रखा है। जब मैं बहुत टीन एज के अंदर था मैं, तब काफी ज्यादा जो था मेरा वेट था वो बढ़ा हुआ था। और इस वजह से मैं काफी बड़ा लगा करता था और मेरी हाइट जो है अराउंड 6 फीट है। तो इस वजह से मैं 12th क्लास के अंदर ही बहुत बड़ा लगा करता था मैं। और मेरे कभी भी मेरे मार्क्स जो है वो कभी भी मेरे अच्छे नहीं हुए। और मैं पढ़ाई में कभी इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरी लाइफ के अंदर मैंने फिटनेस को इंक्लूड किया बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी, तब से मेरी लाइफ के अंदर जो है पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हुए। जब भी कभी हम वर्कआउट्स करते हैं तो उसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि हम 30 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को प्रेशर के लिए डालते हैं और 1 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। चाहे हम मैं स्प्रिंट के बारे में बात करूं, चाहे वेट लिफ्टिंग के बारे में बात करूं, या फिर अगर हम जॉगिंग करते हैं तो 5 मिनट के लिए जॉगिंग करते हैं, फिर उसके बाद में बॉडी को रेस्ट देते हैं। तो ये चीज जो है, ये वाला रूल मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनाया अपनी स्टडीज के ऊपर। जब मेरा स्टडीज में कोई कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था तो मैं 10 मिनट के लिए स्टडी करता था और 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करता था। और ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आ गया कि जब मैंने 8 आवर्स 10 आवर्स भी पढ़ाइयाँ करी। इवन आज भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ न्यूट्रिशंस की, सेल्फ हेल्प की इसी रूल के बेसिस के ऊपर। तो जो मेरी हेल्थ है या जो मेरा वर्कआउट का जो शेड्यूल है उसने मेरी सेल्फ एस्टीम को हमेशा बनाए रखा। अगर आज मैं एमबीए हूँ तो उसके अंदर मेरी हेल्थ का और मेरे वर्कआउट्स का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा हाथ है। आज कितने भी आप सफल व्यक्ति देख लीजिए, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वो सब के सब जो है कहीं ना कहीं फिटनेस का महत्व समझते हैं। और सेल्फ एस्टीम जो है, अगर आप फिटनेस के लिए आप कुछ भी करोगे कुछ भी, तो आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बढ़नी चालू होगी। आपके जैसे ही अगर आप एक्सरसाइज करना या हेल्थ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, वैसे ही आपका जो दिमाग है उसको बहुत अच्छे से खून पहुंचने लगता है। और अगर आपकी हेल्थ में फर्क आए या ना आए, मगर एक चीज का यकीन मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो मानसिकता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर आपको अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, अगर आपको वो चाहिए, अगर आपको, तो उसके लिए आप अपनी लाइफ के अंदर वर्कआउट्स करना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी तरीके का। आज जो हमारे पास में जो सिस्टम और जो नॉलेज है उसमें एक क्लिक से 10 तरह की चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि कोई परफेक्ट समय आएगा, तो मैं आज आपको ये चीज गारंटी के साथ में कहता हूं कि कभी भी कोई परफेक्ट समय नहीं आता है।
मैंने बहुत कोशिश करी कि आज मेरा मन करे एक्सरसाइज करने का, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं करता है, बट स्टिल मुझे करना होता है, जस्ट बिकॉज कि मेरे को मेरी हेल्थ बहुत प्रायोरिटी पे है। हेल्थ है तो वेल्थ है। और बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ के अंदर, अगर बहुत नेगेटिविटी है, हमारी सेल्फ एस्टीम नहीं है और सेल्फ वर्थ को अगर हम नहीं रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक वॉक करना स्टार्ट कीजिए और अपने आप को समय दीजिए। मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखिए, हेल्थ के अपने अपने सबके रीजंस हैं। आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो बुरी चीजें हैं उनको अपनी लाइफ से हटाना है और आपको अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कभी हम लोग यो यो डाइट्स करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बगैर डाइटिंग की नॉलेज के हम डाइट्स करते हैं और कम खाते हैं। बहुत इतना कम हम खा लेते हैं कि उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ने लगता है और हमारा जो बॉडी है वो उस मूड में आ जाती है जिसमें वो बॉडी जो है फैट को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। तो इसका भी जो फर्क है हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में और हमारे दिमाग पे पड़ता है, जब हमको अच्छी एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो जर्नी है फिटनेस की, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोशिश करी मगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो मैं आपको यही कहूंगा आपको कि बहुत सारी ऐसी चीज वजह है। आपको न्यूट्रिशियस खाइए, पेट भर के खाइए और स्टार्ट कीजिए फिर से अपनी जर्नी को। और जो लोग सुपर ओबीज हैं, तो मैं आज आपको एक चीज बताऊं मैं आपको कि आप लोगों के साथ में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपका फैट अगर ज्यादा है तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका फैट जल्दी कम होगा। सो आपको सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है, चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी। और चीज आपको जो है अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव फर्क है अपने आप दिखते जाएंगे। आपको क्यों आप उस कुर्सी जो है कुर्सी पे बैठे रहना और अपनी लाइफ के अंदर एक्टिव नहीं रहना, ये चीज जो है आपको अंदर ही अंदर जो है वो खत्म करती जाएगी। आपके जो बैठे रहना, बैठ के काम करना, ये आजकल एक नई तरह की स्मोकिंग के रूप में आ गई है। अगर मैं आज आपको एक भी हेल्थ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जो बाहरी तौर पे हम लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, तो ड्रग्स है, सिगरेट है, अल्कोहल है और बैड फूड है या बैड फूड हैबिट्स हैं। ये चार चीजें ऐसी हैं कि जो हमको बाहर से नुकसान पहुंचाती है। अगर आप तीन चीजें नहीं करते हैं शुरुआत की मेरी बताई हुई, तो चौथी चीज अगर आप कर रहे हैं, तो 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं हर साल मारे जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैड फूड हैबिट्स। कितने सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम किस तरह से स्वस्थ हों, मगर वो एक्शन ही नहीं लेते हैं। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम के अंदर अगर मैं आपको आज एक चीज कहूं कि आपने अगर एक्शन लिया, आपको उसका रिजल्ट आपके शरीर पे अगर 0 मिलता है, लेकिन आपकी मानसिकता के ऊपर और आपकी सेल्फ एस्टीम पे 100% मिलेगा। बताइए आप क्या कहते हैं। आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे बताइए। और इसके अलावा मैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ जर्नी कैसे शुरू करनी है, तो मेरा खुद का पर्सनल ब्लॉग है knowyourfitness.in, जिसमें काफी सारी जानकारियां मैं रखता हूं। आपको मेडिटेशन जानना है, आपको अगर अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है, आपको कौन से वर्कआउट्स करने चाहिए, वो सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। उस पर लॉग इन कीजिए। टिल देन, हैव ए हेल्दी लाइफ।